आया था बोलने वाला और कल हमने इसकी आँख निकाली। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमारावत व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है प्रताप बिहार गाजियाबाद से। अभी टाइम हो रहा है 9:30 हो चुकी हैं। मैंने बनाए हैं आलू के परांठे आज नाश्ते में और सोना भी आज वापस जा रहे हैं तो उनकी पैकिंग वगैरह भी करनी है अभी। तो चलिए फिर फटाफट नाश्ता करते हैं, उसके बाद करते हैं पैकिंग वगैरह। अब हम लोग खेल रहे हैं लूडो। पैकिंग तो हो चुकी है, अब हम यहाँ रखे खाना खुना खाने के लिए, बाकी यहाँ पे लूडो खेल रहे हैं। हेलो बेबी बेबी, हेलो बेबी। और अभी खाएंगे खाना, भी भैया नहीं आए, 3 बजने वाले, भैया भी आ जाएंगे तब खाएंगे। यस, तो चलो मैं भी खेलती हूँ लूडो। आप लोग को मिलते बाद में हारने के बाद। दोस्तों ये हमने पुचकी के लिए मंगाया था बोलने वाला और कल हमने इसकी आँख निकाली, तोड़ा भी मैंने, अब तो ऐसा हो गया। तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या निकलता है, हमें आज क्या क्या मिलता है। सॉरी निकलता है, एक तो ये है जो टूट चुका है, ये मैंने तोड़ा था और अब ये ऐसा है, ठीक है। उसके बाद एक कैसा हो जाएगा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। इसकी पूरी पाइप निकाल दी और यहाँ से और यहाँ हो गया। मैं तो थक गया। इस पे एक और है, ये भी है, तो ये पूरे, ओ माय गॉड, ये तो मर गया दोस्तों। हमने सोचा था पुचकी तोड़ेगी पर हमने तोड़ दिया। इसमें भी देखो क्या है, देखो निकलेगा कैसे सोना। एक सेकंड में फालती मैं तब मिलती हूँ। इधर इधर चाचू, मुझे एक चीज तो पाइप से स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर रुई नहीं है दोस्तों, देख सकते हो आप। इसके अंदर से हमें मिली एक मशीन, एक मशीन हुई हमें इसके अंदर। हमने इसका क्या नाश मार दिया वहाँ कसम। अब उसकी आवाज चली चुकी है, चली जाती है। कुकर में के लोगों, कुकर में के लोग। वैसे आवाज तो इसमें होगी ना। अंतिम पक गए हो, अंतिम। बस अब नहीं फट रहा है, हम आपको इतना ही दिखा सकते हैं। ओ नहीं फट गया, पूरा ही फट गया दोस्तों। तो हमें इसके अंदर से मशीन ये हमने पुच्चा के लिए मंगवाया था, हमारे उल्टे काम होते रहते हैं कुकर में। अब नया मंगाएंगे ना, साइड से फोटो खींच दो, लिख दूंगी खुद की। खिसियो क्लिक कर रहे हैं, बस हो गया, फिनिश। चलो दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। हम निकल चुके हैं घर से, बाकी पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि अभी ट्रेन को आने में बहुत टाइम है। पिछली बार भी काफ़ी जल्दी चले गए थे तो वहाँ पे काफ़ी वेट करना पड़ा, इसलिए हम जा रहे हैं कच्चे रास्ते। ये शॉर्टकट है यहाँ का। तो मैं, बड़े भैया और भोलू जा रहे हैं इनको छोड़ने के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं और फिर थोड़ी देर वहाँ पे वेट करेंगे ट्रेन का। पहुंच चुके हैं हम रेलवे स्टेशन और अभी ट्रेन आने में टाइम है। आज मुझे बहुत ज़्यादा ही गंदा लग रहा है इस बार। तो पिछली बार तो फिर भी इतना नहीं लगा था, इस बार ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों। पर इस बार भी उन्होंने बहुत लेट में आना ना, इस बार जब वो वापस जा रहे छुट्टी तो काफ़ी लेट में आना है। पिछली बार तो ये था कि जल्दी आना है 2-3 महीने बाद, इस बार उन्होंने सीधा 6-7 महीने बाद आना है, इसलिए शायद ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे। खैर अब यहाँ पे बैठ के ट्रेन का वेट करते हैं, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं ट्रेन का वेट करें अपने अपने। लेकिन
दीवार में देखो कितनी छिपकली, 1 2 3 4 5 6 7 8 छिपकलियाँ, ऊपर कहीं नहीं 8, एक उधर भी है 9, और ये नीचे चूहा। मम्मी यहाँ पे कोई सो रहा था, ये भी इधर भी है। 10 11 12 13 भाई, ऊपर भी है और ऊपर भी है। छिपकलियों का अड्डा है यहाँ। हाँ, उनको देख के अजीब सा हो रहा है। Yoga Express, Banya Delhi Junction, Diwali, and on platform number 3. उधर आ रहा है मामा, कितना है मामा का सीट नंबर? आ चुके हैं हम घर और अब खाना है खाना। खाने में बनी हुई है कटहल की सब्जी। बाकी पुचकी ने देख लिया खाना तो आगे आगे आ रही है, एक आदमी उसके पास अलग से चाहिए होता है। तो चले फिर फटाफट खाना खाते हैं, फिर जाती मैं उधर टाइम से, फिर सोना भी है, सुबह जल्दी भी उठना है। तो चलिए फिर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट डे। और कल हम सोना को छोड़ के आ गए थे और उसके बाद खाना खुना खाया, फिर हम यहाँ आ गए थे, मैं भोलू, और आते सो गए थे क्योंकि मुझे भी थकान लगी हुई थी। तो मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, सीधा आके सो गई थी और मूड मेरा अच्छा नहीं था। पिछली बार जब सोना गए थे तो सच बताऊं मुझे बुरा लगा था, बट इतना मतलब रोना मतलब इतना वो नहीं हुआ था मुझे। बट इस बार मुझे बहुत 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 ज़्यादा हुआ, वो पता नहीं क्यों हुआ, बहुत ज़्यादा। मैं घर से ही मतलब रोने लग गई थी। पिछली बार तो मैं रोई थी, बट वहाँ रोई थी जब सोना, मतलब पिछली बार मुझे ऐसा लगा नहीं कि सोना ड्यूटी जा रहे हैं। इस बार पता नहीं क्यों मैं पहले यहाँ भी रोई, फिर मैं उधर घर पे भी रोई रही थी, मेरा मूड ख़राब था। और उसके बाद जब सोना को छोड़ने गए तो उस टाइम तो मैं और रो रही थी। तो पता नहीं क्यों इस बार बहुत ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि शायद में भी इस टाइम उन्होंने बहुत टाइम बाद आना है। पिछली बार तो ये था कि जल्दी आ जाएंगे, इस टाइम ये है कि उन्होंने काफ़ी लेट में आना है, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था। तो इसलिए मेरे को बुरा लगा था। और क्योंकि इस टाइम हम ज़्यादा यहीं रहे, इधर घर पे रहे, वैसे तो ये होता था कि इधर उधर होता था। इस बार हम यहीं रहे घर पे, और नाश्ता भी सुबह का साथ ही करते थे, है ना। और वहाँ बस लंच करने जाते थे और डिनर करने जाते थे। बाकी तो यहीं करते थे लंच वगैरह। कभी तो डिनर यहीं हो जाता था और लंच भी कभी कभी हम यहीं कर लेते थे, ऐसा नहीं था कि उधर ही जाना है। और काफ़ी टाइम तो ये हुआ कि 1-2 बार तो सबको मैंने यहाँ भी खाने के लिए इनवाइट किया था, क्योंकि फिर मेरा बर्थडे आ गया था। फिर एक दिन सोना ने बोला, दीदी थी, फिर एक दिन और किया था। 2-3 दिन तो यहीं खाया हमने साथ में खाना। तो इसलिए शायद मुझे इस टाइम ज़्यादा बुरा लगा। और इसलिए भी क्यों अब अकेले रहना है, ऐसा नहीं बोल रही मैं कि अकेले हूँ, भैया लोग हैं, बट एक होता है ना कि जो अपना इंसान होता है इर्द गिर्द रहता है अपने, वैसा वाला अकेलापन। तो मेरे को कल यही चीज़ ज़्यादा सोच के अजीब सा हो रहा था।
तो अच्छा नहीं लग रहा, बस मुझे पता नहीं क्यों। और मैं ज़्यादा वैसा वो करती, पिछली बार मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं किया था क्योंकि सच बताओ तो फिर सोना भी अजीब हो जाता है, उनके मुंह भी अजीब हो जाता है, इसलिए मैं नहीं वो करती हूँ कि यार इंसान जा रहा है, जॉब में जा रहा है, तो रोएंगे तो फिर वो भी अजीब हो जाता है उनको भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए। पर इस बार नहीं हो पाया कंट्रोल, इस बार मैं बहुत रोई। और सच में मुझे सुबह भी याद आ रही थी, क्योंकि सुबह के कल रात को भी जब मैं सो रही थी तो तभी मुझे याद आ रही थी, और अभी सुबह भी मुझे याद आ रही थी, तो अच्छा नहीं लग रहा है बस। और इस टाइम उन्होंने लेट में इसलिए आना है क्योंकि इस साल की उनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। शादी के टाइम की जो उन्होंने छुट्टियां ली थी वो उन्होंने ज़्यादा ली थी, तो इसलिए अब उनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी है, तो वो अगले साल ही आएंगे अब सीधा 7-8 महीने बाद, अगर मिल गई तो, वरना तो उससे भी लेट हो जाएगा। अभी कुछ पता नहीं है खैर, बट बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि आदत हो जाती है ना जब, तो बहुत गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी नहीं है कि क्या ही बोलूँ अब, बस अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बहुत अजीब सा लग रहा है इस बार तो। पिछली बार तो फिर भी मैंने अपने को कंट्रोल किया था, इतना वो अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग किया था कि मैं रोई भी नहीं थी, इतना नहीं रोई थी मैंने बोला था कि कोई बात नहीं, बट इस टाइम बहुत रोई। अब फिर सोना भी अजीब हो जाता है, तो इसलिए फिर मैं खुद से खुद को वो करती हूँ कि नहीं, बट होता है, नहीं हो पाता, जो भी है सब समझाते हैं बट नहीं हो पाता, खुद के मन ना नहीं मानता है, सही बताऊं तो। खैर चलो छोड़ो, मैं अगर इन बातों को करूंगी ज़्यादा तो मेरे को अजीब सा हो जाएगा, मैं रोने लग जाऊंगी, तो मैं रोना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो ड्यूटी जा रखे हैं, वो व्लॉग भी देखेंगे पता है मुझे, तो वो भी अजीब हो जाएंगे फिर, इसलिए। बाकी कुछ नहीं। चलो फिर मैं नहाती हूँ और मंदिर जाती हूँ। 7 बज चुके हैं, शायद 7 बज चुके हैं कि टाइम में, हाँ 7 बजने वाली हैं, 5-10 मिनट रखी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। नहा नू लेती हूँ, सफाई तो मैंने कर दी फटाफट, तो चलिए फिर अब मैं अपने लिए दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं उधर तो नहीं जा रही हूँ, थोड़ी देर में जाऊँगी, तो इसलिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ। कल का रखा हुआ है, कल भी किया था बट पिया नहीं, आज पीऊँगी थोड़ा, फिर रख दूँगी क्योंकि ये ख़राब भी हो जाता है। और क्या कहते हैं, कल तो मैंने सोना की वजह से किया था गर्म, पर इन्होंने पिया ही नहीं। और यहाँ परांठा ही बचा हुआ है, ये तो गाय को देना पड़ेगा, ये भोलू के लिए था रखा हुआ, इतना बदतमीज उसने खाया नहीं, अब ये ख़राब हो गया। यहाँ खाना ऐसे हो जाता है गर्मी है क्योंकि, तो इसको हल्का ही गर्म करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कल से मैंने बहुत ज़्यादा, एक थैली थी इतना कम किया इसे गैस पे रख के, और चीनी भी डाली है मैंने इसमें। तो चले फिर गर्म करती हूँ, पीती हूँ फटाफट। सुबह दूध वगैरह पीने के बाद मैं चली गई थी उधर, दीदी का फ़ोन आ रहा था बार, तो उधर चली गई थी मैं। बाकी उधर मैंने भोलू से मंगवाया अपने लिए जूस, बाहर से जूस मंगवाया था, जूस पिया। फिर हमने नाश्ता, मैंने एक ही रोटी खाई, नाश्ता नहीं किया मैंने ठीक से, और उधर ही रही। फिर मैं खाना खुना खा के अभी आए थोड़ी देर पहले, और अब मैं सफाई कर रही हूँ रूम के। मैंने कपड़े समेटे, जो मेरी दोनों अठीजियाँ थी उनके कपड़े रखे मैंने एक थैले में, परसों लेके आई थी थैला, तो उसमें रखे हुए हैं, अब मैंने दीवान में डाल दिया। बाकी कपड़े धोए थे कल, वो भी है यहाँ पे, तो उनकी टाई कर रही हूँ, रखूँगी अलमारी में अच्छे से। बाकी अब मैं जाऊँगी मार्केट, हाँ मार्केट जाऊँगी। वहाँ अभी दिन में जब मैं उधर से आई तभी मैं नहाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज, तभी भी नहाई मैं। और अब हम जा रहे हैं मार्केट, तो मार्केट जाने के बाद शायद जब घर आऊँ फिर नहाऊँ। 2-3 टाइम नहाते हैं हम आजकल, क्योंकि जब गर्मी हो रही है, 2-3 दिन बारिश थी तब ठीक था, पर अब गर्मी होने लगी तो फिर वैसी हालत हो रही है, इसलिए 1-2 बार नहाना ही पड़ता है। तो कहाँ जा रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। फिलहाल मैं अपने कपड़ों की टाई वगैरह करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ टैंग, एक पैकेट तो ख़त्म हो गया है, और इस बार गए थे कैंटीन तो वहीं से लेकर आए। सोना को पता है मैं खाली पानी नहीं पी पाती हूँ, और पानी पीना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हो रही बहुत ज़्यादा गर्मी।
इसीलिए वो मेरे लिए टैंक लेके आए थे, पिछली बार भी लेके आए थे, जहाँ वो मतलब जॉब करते हैं, ड्यूटी है उनकी, वहाँ से भी लाए थे। और अब इस बार हम यहाँ से भी लेके आए हैं अपने लिए, तो 2 पैकेट लाए थे। बाकी अब मैं बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और इतना ज़्यादा पसीना, और आप देख सकते हो लग भी नहीं रहा कि नहाई होंगी। और मेरी सबसे गंदी आदत ये है कि मैं जितना बार नहाऊंगी उतनी बार चेंज करती हूँ कपड़े, मतलब किसी की आदत होती है कि वही पहन लो, मेरी आदत नहीं है, मेरे को बहुत अजीब सा लगता है, फिर मेरे को नहाया भी नहीं लगता और फिर अजीब सा भी लगता है। तो इसलिए फ़िलहाल अभी टैंक वगैरह पीती हूँ, उसके बाद पूजा वगैरह का टाइम होने वाला है, फिर नहाऊंगी, अभी फिर पूजा वगैरह करूँगी, फिर मैं भूल जाएंगी कहीं। तो चलिए फिर बनाती हूँ टैंक। और अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊँगी, तो पहले मैं टैंक बना देती हूँ। हाँ, तो जो मैं आपको दिखाई थी ना, वो ये है ट्रे। तो इतनी अच्छी ट्रे है, मतलब इसमें ना कोई मतलब जोर या ताकत नहीं लगानी पड़ती, इससे ना खुद ही बर्फ़ निकल जाती है। आप देख सकते हो अभी तो थोड़ा पिघल गई है, बट मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ। उसमें ना इतनी मतलब जैसे होती है ना, और जो मतलब फ्रिज के साथ ही मिलती है बर्फ़ वाली ट्रे, उनमें बहुत ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें एकदम से खुद ही बर्फ़ निकल जाती है। अगर मैं इसको अभी तो थोड़ा टाइट होगी, अगर मैं थोड़ा भी प्रेस करूँगी तो एकदम से बर्फ़ निकल जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड। तो ये है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करूँगी, देखो बर्फ़ खुद ही निकल गई। अभी आपने देखा टाइट हो रखी थी और अब देखो बर्फ़ निकलने लग गई खुद ही। ये देखो, ये जो टाइट हो रही थी ये भी देखो खुद ही निकल जाती है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा। तो हम एक और लाएंगे अभी, ये हम विशाल से लेके आए थे, सोना के साथ गई थी जब मैं, ये हम पिछली बार लाए थे जब छुट्टी आए थे। इनको काफ़ी टाइम हो गया, बहुत अच्छी है। और जो मैं इसके साथ मिली थी फ्रिज के साथ बर्फ़ रखने वाली, वो हमने हटा दी है। क्या मतलब यूज़ करते हैं बट इतना यूज़ नहीं करते हैं, उसको मैं बाहर ही रखती हूँ क्योंकि इसी से मुझे काफ़ी हो जाता है। जब मुझे जूस वगैरह बनाना होता है या मुझे बर्फ़ चाहिए होती है, हीट से बहुत हो जाती है और आसानी से निकल भी जाती है। तो चलिए फिर बन चुका है मेरा टैंक, अब बाहर पे बैठ के आराम से पीती हूँ। चलो, और ये भी हम कैंटीन से लाए थे, तो ये काफ़ी टेस्टी होते हैं। वैसे यहाँ छोटा पैकेट भी मिल जाता है, बट मुझे कैंटीन में दिखा तो मैं बड़ा पैकेट ही ला गई, 40 वाला है ये। तो ये भी खा लेती हूँ। कोलू ने खोला है ये, उसको भूख लगी हुई थी पर वो छत में चली गई पतंग उड़ाने के लिए, मैं ही खा लेती हूँ। तो पूजा वगैरह भोलू ने कर दी थी, मैं नहा गई थी, फिर भोलू भी था। तो पूजा भोलू ने की। बाकी मैं कह रही थी कहीं जाना है, तो हम लोग को जाना था हम लोगों को जाना लाडो तब हमें जाना था मार्केट, क्योंकि कुछ सामान लेके आना था, बट नहीं गए हम लोग। इसलिए मैं इधर ही आ गई हूँ, नहानू के चेंज करके मैं इधर ही आ गई थी, नहीं गए हम मार्केट क्योंकि बारिश भी आ गई थी हल्के हल्के, तो हम यहीं आ गए। बाकी बैठे हुए हैं और इसका शोर मचा हुआ है। कल देखती हूँ, कल जाऊँगी क्योंकि मुझे सामान लेना है कुछ घर के लिए। ये मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही, मुझे सामान लेना है घर के लिए कुछ, इसलिए कल जाऊँगी सोच रही हूँ। बाकी तो कुछ नहीं, अब थोड़ी देर बाद खाना खुना खाएंगे और ये वीडियो भी इतना ही रखती हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है। खाना खुना खा के यहाँ से जाएंगे, सीधा मैं सो जाऊँगी क्योंकि फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता है वीडियो एंड करने का, तो सोच रही हूँ अभी कर दूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।